अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सामईन, प्यारे नाज़रीन, प्यारे मुहिब्बीन, फिर ये बंदा नाचीज़ लंबे अरसे के बाद आप हज़रात की खिदमत में हाजिर है। कुछ लोगों की आदत होती है झूठ बोलने की और इल्ज़ाम तराशी की। ना उनको झूठ बोलने का डर, ना इल्ज़ाम तराशी से कोई ख़तरा, लेकिन अपने आप को जब मज़हब का ठेकेदार कहने वाले अगर इस तरह झूठ बोलते हों तो और मज़ीद दुख ज़्यादा होता है। प्यारे मुहिब्बीन, प्यारे सामईन, प्यारे नाज़रीन, उन्हीं झूठ बोलने वालों में एक तबका बनाम मुस्लिम बशक्ल मुस्लिम देवबंदी तबका है और इनके अकाबरीन की झूठ बोलने की आदत तो मशहूर और मारूफ है। उन्हीं झूठ बोलने वाले उनके देवबंदी मौलवियों में एक नाम आता है डॉक्टर असरार अहमद का, जो इंतकाल कर चुके हैं, मुतवफ़ा हो चुके हैं। ये जनाब वाले को देखिए, इनका तो अकीदा है कि खुदा झूठ बोलने पर कादिर है, खुदा झूठ बोल सकता है। जब वो ऐसे को खुदा मानता हो जो झूठ बोलने पर कादिर हो, तो फिर दूसरों पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा दे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्यारे मुहिब्बीन, प्यारे सामईन, प्यारे नाज़रीन, बात यह है कि एक शेर वो यह है कि वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर, उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर। हमें गर्ज नहीं कि ये शेर किसने कहा, किसका लिखा हुआ है, क्यों लिखा है। जिसने लिखा है वो जाने, वो उसका जिम्मेदार है। मगर ये जनाबे वाला कहते हैं कि ये शेर मौलाना अहमद रजा खान साहिब का है। वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, उतर पड़ा वो मदीने में मुस्तफ़ा होकर। क्या है ये? गॉड इनकार्नेट, अवतार का अकीदा। वो अवतार का अकीदा चाहे रामचंद्र जी के लिए हो, कृष्ण जी के लिए हो या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो, अकीदा तो एक ही रहेगा। और ये आपके इल्म में होना चाहिए। शेर किसका है? मौलाना अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी। लेकिन ये भी नोट कर लीजिए साथी कि उनके मसलक के एक बहुत बड़े आलिम जो लाहौर में होते थे, मौलाना महमूद अहमद रज़वी, मरहूम, उनका इंतकाल हो गया है। रोजनामा पाकिस्तान में एक दफ़ा एक फोरम में बाद लोगों ने यह मसला छेड़ दिया कि मौलाना अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी, उन्होंने तो ये शेर कहा है, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, उतर पड़ा वो मदीने में मुस्तफ़ा होकर। तो मौलाना महमूद अहमद रज़वी साहब ने फरमाया कि इस पर हमारा अकीदा नहीं है, ये हमारे अकीदे में शामिल नहीं है। उन्होंने ऐलान बरात किया। और इस शेर को लेकर के जो शरई हुक्म आयद होता है वो हुक्म सुनाया जाता है। लेकिन प्यारे सामीन, प्यारे नाज़रीन, प्यारे मुहिब्बीन, मुहिब्बानी इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, ये शेर आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का है ही नहीं, और इस तरह का गिरा हुआ शेर आला हजरत का हो भी नहीं सकता है। इमाम इश्क मोहब्बत के हर एक शेर के अंदर जो भी अशआर है, किसी ना किसी जगह से कुरानी आयात का तर्जमा है या किसी अहादीस के मजमून को बताता है। और ये शेर किसने कहा, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, क्या मतलब है, हमें इससे मकसद अभी नहीं है। मगर ये इस कदर झूठे होते हैं कि शेर किसका है, किसने कहा, क्यों कहा, कब कहा, मगर इस शेर को आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ मंसूब करते हैं और कहते हैं कि ये इमाम अहमद रज़ा खान का लिखा हुआ शेर है। लिहाजा मैं पूरी वहाबी नस्ल, देवबंदी नस्ल को दावत देता हूं कि अगर वाकईतन आपके अंदर दमखम है तो आप साबित करें, दिखाएं, बताएं कि ये लिखा हुआ शेर इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। फ़अतू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अगर आप सच्चे हो तो आप साबित करो, और अगर नहीं कर सकते तो आप इस तरह झूठ और इफ्तिरा और इल्ज़ाम तराशी ना करें जो आपकी आदत कबीहा में से है। अपनी कभी आदत को और इस गलीज फितरत को दूसरों पर झूठ को चिस्पा करना, इल्ज़ाम तराशी करना, इस आदत से बाज आ जाइए। अब बाज आना है या नहीं आना है वो आपके इख्तियार में है। मगर इतने बड़े बुजुर्ग और इतने बड़े आलिम नबील, इतनी बड़ी शख्सियत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, जिन्होंने तर्जमाए कुरान की सच्ची तर्जमानी की, अहादीस नबविया का सही हक नियामत अदा किया, आप उनकी तरफ इस तरह का शेर कह करके मंसूब करेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा प्यारे सामीन, प्यारे नाज़रीन, प्यारे मुहिब्बीन, अहले सुन्नत वल जमाआ अल मारूफ सुन्नी बरेलवी,
آپ حضرات جان لیں کہ یہ شعر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نہیں